माता सीता ने कहा राम जी से, प्रभु हमें सोने का ये मृग चाहिए, इसका चमड़ा ले आइए, सोने की खाल है। माता सीता ने राम जी से कहा कि सोना ले आइए। राम जी को लगा कि मेरी सीता को अब मेरे से ज्यादा सोना प्रिय लगने लगा है। एक्चुअली हुआ क्या ना, ये जो छाया सीता थी ये तपस्या करते 10,000 साल हो गए थे और तपस्या से डायरेक्ट आई हैं, तो इन्होंने सोना देखा नहीं, और जैसे ही देखा तो सोने पे मोहित तो हो गई, इसलिए कहा कि हमें सोना दे दीजिए। राम को छोड़कर सोने की चाहत है। तो राम जी ने भी सोचा कि तुम्हें सोना ही चाहिए, तो 2-4 किलो सोने से क्या होगा, हम तुम्हें सोने की लंका ही भेज दे रहे हैं, वहीं रहना आराम से। इसलिए फिर राम जी ने सोने की लंका की व्यवस्था की कि जाओ सोने की लंका में रहेंगी, चारों तरफ सोना देखेंगी तो जी भर जाएगा देख देख करके। राम को छोड़कर सोने और चांदी की चाहत, भगवान को छोड़कर सोने की चाहत की माता सीता ने, तो उन्हें दुख उठाना पड़ा। यही दुख है, भगवान को छोड़कर संसार की इच्छा करना ही सबसे बड़ा दुख है। ये दुख है, भगवान को छोड़कर संसार का स्मरण करना और संसार की इच्छा करना, यही दुख का मूल कारण है। इसलिए समझिएगा इस प्रसंग को। अब सीता जी के कहने से राम जी चले, वो माया का मृग था दौड़ पड़ा, खूब घने जंगल में ले गया, और जब राम जी ने बाण मारा तो कपटी मृग ने हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण कहकर बुलाया। माता सीता को लगा राम जी संकट में है। सीता मैया बोली लक्ष्मण जाओ तुम्हारे भैया संकट में हैं। अब ये सीता मैया अभी अभी तो आई है ना, छाया सीता है, ये राम को जानती नहीं है कि राम कौन है, इसलिए कह रही है राम संकट में है। अरे जिनका नाम लेने से सबके संकट टल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो राम कभी संकट में कैसे पड़ सकते हैं। कौन समझाए अब माता सीता को, क्योंकि यह छाया सीता है। इसलिए मरम बचन जब सीता बोला, जब लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे, मां आप घबराओ मत, ये कोई छल है, ये जंगल में बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। सीता मैया नहीं मानी और मरम वचन बोल दिया। क्या बोला? लक्ष्मण जी को कह दिया सीता मैया ने कि तुम्हारी दृष्टि कुछ ठीक नहीं लगती, तुम्हारी सोच हमें कुछ अच्छी नहीं लगती लक्ष्मण। तुम चाहते हो कि राम मर जाए और तुम हमारी ऊपर नजर रखे हो, ऐसा कह दिया माता सीता ने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये बात लिखी है। चूड़ी पहन के बैठो हम जाती, बहुत कुछ कड़वा कहा। ये अभी अभी आई है ना, ये लक्ष्मण जी को भी नहीं जानती कि लक्ष्मण जी कौन है, इसलिए सबको उल्टा सीधा कह रही हैं। तो ये छाया सीता है इसलिए कह रही हैं। कई लोग कहते हैं माता सीता ने लक्ष्मण जी को ऐसे कैसे कह दिया। अरे वो सीता मां छाया सीता, असली सीता ही नहीं है वो जानती नहीं लक्ष्मण। आपके घर में कोई नया आदमी आ जाए और आपके पिताजी को उल्टा बात करने लग जाए, क्यों तू यहाँ क्या कर रहा है, तो वो इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उसे पता नहीं कि ये इस घर का कौन है। क्यों जी, ये नई नई सीता भी आई है इसलिए। मरम वचन बोला, लक्ष्मण जी तो जानते, लक्ष्मण जी को पता नहीं था कि 2 कॉपी सीता है। लक्ष्मण जी को बुरा लगा, मां ने ऐसा कह दिया। लक्ष्मण जी गए पर कहा मां ये लक्ष्मण रेखा खींच कर गए, इसके बाहर मत जाना, ये बड़े राक्षसों से भरी नगरी है। अब तो चले, लक्ष्मण जी चले, यहां माता सीता अकेली थी। तभी रावण आया, साधु का भेष बनाया, साधु का भेष बनाकर कहा भिक्षाम देही, भिक्षा दो।
सीता मैया बोली अंदर आ जाओ महाराज, यहीं से ले लो ना, हम बाहर बैठे हैं दो। सीता मैया लक्ष्मण रेखा को पार कैसे करें? नहीं माना। रावण बोला लाओ नहीं तो हम श्राप दे देंगे, जंगल में तुम भिक्षा नहीं दे रही हो हम साधुओं को। और मैया सीता ना चाह खूब माता सीता चिल्लाई रोई, हा रघुनंदन हा लक्ष्मण। तब गीधराज सुनी आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज जटायु को लगा कि ये माता सीता है, उन्हें लगा ये तो सीता है। अच्छा सीता है और रावण ले जा रहा है। तुरंत जटायु जी रावण की ओर दौड़े और एक पंख का प्रहार किया। अधम निशाचर लीन जाई, अब तो रे रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय चलसी न जानहि मोही। तू जानता नहीं है? जटायु बोले रावण, एक पंख का प्रहार किया, रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। किसी ने कहा कि जब रावण मूर्छित हो गया तो जटायु जी आप सीता को लेकर चले क्यों नहीं गए? जटायु जी बोले सोने में इसने सीता का हरण कर लिया है और सोने में मैं भी सीता का हरण कर लूंगा, तो सीता रावण में और जटायु में अंतर क्या रह जाएगा, इसलिए मैं नहीं। तुरंत जटायु ने जब देखा रावण को होश आया, मार लगाई रावण को। अंत में रावण ने जटायु के पंख काट दिए और जटायु राम राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े, जमीन पर। अब वहां से जब लक्ष्मण जी ने देखा राम जी आए, लक्ष्मण जी दोनों आए, आपस में मिले, अरे कुटिया खाली है, सीता कहाँ? चारों तरफ ढूंढा, कहीं नहीं। अब राम जी व्याकुल हो गए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर को किला प्रवीणा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहां हो सीता, कहां हो सीता? ऐसा राम जी ने कहना शुरू किया। कहते रहे, चीखते रहे, राम जी रोते रहे। चलते चलते आगे देखा तो जटायु का दर्शन हुआ। अरे आपकी ये हालत किसने की? नाथ दशानन यह गति कीन्ही, दशानन ने मेरी ये गति की है। ले दक्षिण दिशि, दक्षिण दिशा की ओर सीता मां को लेकर गया है रावण। अब राम जी जटायु को देख करके राम कहा तनु राखहु ताता। जटायु जी से कहा राम जी ने आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके शरीर को अमर कर दूं, आपको फिर जीवित कर दूं, आपके फिर पंख ठीक कर दूं। भगवान है ना, वो मरे को जीवित कर सकते हैं। गुरु सांदीपनी जी का पुत्र मर चुका था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मरे बेटे को जीवित करके दिया था। भगवान कृष्ण उज्जैन जब पढ़ने गए तो गुरु जी का बेटा जीवित करके दिया। भगवान है, वो मरे को जीवित कर सकते हैं। पर जटायु ने कहा सोमम लोचन गोचर आगे, जाकर नाम मरत मुखवावा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। हे प्रभु, जिनका आधा भी नाम मुख में आ जाए मरते समय उनकी सदगति हो जाती है। मेरे आगे भगवान खड़े हैं, मैं जी कर क्या करूंगा, मेरा जीवन पूरा हो गया। ऐसा जटायु जी कह रहे हैं। जटायु भगवान की स्तुति कर रहे हैं और यहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं जिन पर हित बस जिनके मन माही,
तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, परहित बस जिनके मन माही। जिनके हृदय में परोपकार परहित की भावना है, उन्हें भगवान के पास जाना नहीं पड़ता। जटायु के पंख जब कटे तो लोगों ने कहा कि तुम अब राम के पास कैसे जाओगे। जटायु ने कहा, मैंने तड़पती माँ सीता की रक्षा की पक्षी होकर मैंने परोपकार किया, और परोपकार करने वाले को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं चलकर उसके पास आते हैं जो भलाई के काम करते हैं, परोपकार करते हैं। परोपकार की भावना सबके भीतर होनी चाहिए। प्रिय भक्तों, जटायु ने भगवान की स्तुति की और अविरल भगति मांगी बर, गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। सुनहु उमा ते, राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, अपने जटाओं से जटायु की धूल झड़ाई है और राम जी जटायु का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, क्योंकि जटायु को राम जी अपने पिता की तरह मानते थे। धन्य है मेरे राम जो पशु पक्षियों का भी सम्मान करते हैं ऐसे भगवान, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसे भगवान को छोड़कर जो स्त्री जो पुरुष मन विषयों में लगाए, उन्हें शंकर जी अभागी कहते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। जो भगवान को छोड़कर संसार में मन लगाए वह अभागी ही होते। अब राम जी वहां से जटायु का अंतिम संस्कार करके आगे बढ़े हैं। कबंध का भगवान ने उद्धार किया और कबंध को उपदेश दिया है, पूजय विप्र शील गुणहीना। ब्राह्मण की सदा सम्मान, ब्राह्मणों का आदर करते रहिएगा, क्योंकि ब्राह्मण सदा पूज्य हैं। सबरी देखी, अब यहां आगे चले तो शबरी माता सीता राम का इंतजार कर रही और कौए से कहा करती, माता सबरी बोल बो। राम जी धन्य धन्य बना रहे हैं अपने जीवन को, क्या बताएं। अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं राम जी। शबरी मां इंतजार, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। शबरी ने देखा कि राम जी घर आए। मुनि मतलब कहा था गुरुजी ने कि राम जी आएंगे। श्यामल गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। सबरी राम जी के चरणों में लिपट गई। राम जी के चरणों में लिपट कर सबरी माता रोने लगी। रो रो करके राम जी को, अपने चरणों को, अपने नेत्रों के जल से राम जी के श्री चरणों को भिगोने लगी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रेम में डूब गई माता शबरी। कुछ वचन कहते नहीं बन रहा, कुछ कहा नहीं जा रहा, बस कुछ कही नहीं, बस बैठी राम जी के चरणों। राम जी ने उठाया, माँ को गले लगाया, बिठाया, आसन दी राम जी को बैठने की। माता शबरी के घर में आज भगवान एक सामान्य भीलनी शबरी माता
आज की भाषा में दलित की बेटी कहें तो कोई आश्चर्य नहीं। वो शबरी के घर जगत के पालनहार पधारे हैं, भगवान उनके कुटिया में पधारे और बिठाती हैं सामान्य सी आसन पर, तो भगवान उस पर बैठते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं मेरी माँ, वो जात पात ऊंच नीच नहीं देखते, जात पात ऊंच नीच कुछ भी नहीं देखते। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, अब कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। अब क्या बताएं, बारंबार राम जी कंदमूल उनके बेर खाकर के माता शबरी फिर चख कर देती है, कहीं खट्टा ना चला जाए। बेर खा रहे हैं राम जी, सबरी माँ के जूठे बेर खा रहे हैं। कंदमूल जो दिया भगवान ने वो ग्रहण किया। भगवान कौन सा रिश्ता रखते हैं माता शबरी से, या हमसे या आपसे? कह रघुपति सुनो, शबरी माँ ने कहा हे प्रभु आप तो भगवान हैं, क्या हम जैसों पर भी कृपा करते हैं? हमें तो पता ही नहीं था, पर आप परम दयालु, बड़े कृपालु, जो आपने हम पर बड़ी दया की, बड़ी कृपा की। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। मैं एक ही नाता रखता हूं, एक ही नाते से मैं काम करता हूं, एक ही संबंध है मेरा। मानहु एक भगति कर नाता, एक ही रिश्ता। केवल मैं प्रेम का संबंध जोड़ता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुर चतुराई। भगतहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिद देखें जैसा। जैसे बिना जल के बादल तो बड़े मड़रा रहे हैं, पर बरसे ना तो बिना बरसे बादलों की कोई शोभा नहीं है। उसी प्रकार बिना भक्ति के जीव की कोई शोभा नहीं है, चाहे वो कितना ज्ञानी हो, कैसा कितना भी बड़ा कैसा क्यों ना हो, बिना भक्ति के उसकी कोई शोभा नहीं है। इसलिए भक्ति वाला व्यक्ति चाहे शबरी हो, निषाद हो, वो भी प्रिय है, और भक्तिहीन रावण हो तो वो भी मुझे प्रिय नहीं है, भले वो ब्राह्मण है, भक्तिहीन है। अब नवधा भक्ति नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग करना, जो कि आप लोग कर रहे हैं, सत्संग करना पहली। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कथा श्रवण करना दूसरी भक्ति। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु जी के चरणों की सेवा तीसरी भक्ति। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति है गुरु जी के चरणों की सेवा। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। गुरु जी की सेवा करना तीसरी, और भगवान का गुणगान करना चौथी भक्ति। सेवा करना तीसरी भक्ति है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है तो कौन सी भक्ति हो रही है? बोलो मेरी मां, कौन सी? तीसरी। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजी। चौथी भगति गुणगान करना भगवान के गुणों का। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा।
आशा। कौन सी भक्ति है मेरी माँ? पांचवी भक्ति है भगवान का नाम विश्वास से लेना। भगवान का नाम कैसे जपना चाहिए? कैसे मेरी माँ? बोलो। आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? अच्छा है, बढ़िया। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों के पास चिंता है, टेंशन है? जो चिंतित हैं, टेंशन में है, बता दो हाथ उठा के। जिनकी टेंशन चिंता होगी आज दूर ना कर दिया तो आप कहिएगा, बस बताओ बस कि हमारे पास है। किस किस के पास है वो हाथ उठा लें। हाथ उठा रहे हैं? कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? चिंता टेंशन किस किस की है? अब आप लोग कह रहे हैं कि हमें भगवान पर विश्वास भी है और कह रहे हैं हमें चिंता भी है। अब एक काम करो मेरे साथ, अपना मुंह फुलाओ, ऐसे फुलाओ मेरी माँ, मुंह फुलाओ से, और फिर ठहाका लगाओ। क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? बोलो हाँ कि ना हो। क्या हो सकते हैं? जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। मुंह फूलेगा तो ठहाका नहीं लगेगा, ठहाका लगेगा तो मुंह नहीं फूलेगा। उसी तरह आप कहें कि हमें विश्वास भी है भगवान पर और दूसरी तरफ कहें चिंता भी है, तो या चिंता होगी या विश्वास होगा, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। यदि आपका विश्वास है भगवान पर तो चिंता नहीं हो सकती, और चिंता है इसका मतलब आपका विश्वास कच्चा है। विश्वास पक्का होगा तो टेंशन नहीं होगी। जिसके साथ श्री रघुनाथ उसे किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता हो और टेंशन हो, ये दोनों एक साथ, जैसे दिन हो और रात हो, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे अंधकार और प्रकाश, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह टेंशन और विश्वास भी एक साथ नहीं रह सकते। अब बताओ कि आपको क्या है, विश्वास है या टेंशन है जीवन? तो फिर टेंशन के लिए हाथ खड़ा क्यों किए थे? चिंता है, टेंशन है महाराज जी। भक्त बनना मेरी माँ, कच्ची ना बनना। ये कच्चे लोग हैं जो कहते हैं हमें चिंता बहुत है। अरे विश्वास कर लो ना, चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। करो तो सही विश्वास। एक व्यक्ति ने किसी चिड़िया से पूछ लिया, अरे चिड़िया, शाम होते ही वो घोंसले में आके टुकुर टुकुर घोंसले से मुंह निकाल कर देखती रहती है, फिर घुस जाती है। किसी ने चिड़िया से कहा, अरे चिड़िया, अभी मौसम अच्छा है, कल बारिश हो सकती है, तो कल का दाना भी आज ही लेकर अपने घोंसले में क्यों नहीं रख लेती? कल का दाना, कल की व्यवस्था आज ही क्यों नहीं कर लेती? चिड़िया ने कहा, जो हमारे जीवन में नया कल देगा वही कल की व्यवस्था भी करेगा। जिस परमात्मा ने पेट दिया है वो पेट भरने की कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा। हम आज में जीने वाले लोग हैं, जो आज में जीता है वो सुखी है, जो कल की टेंशन में जीता है वो दुखी है। इसलिए जीवन वर्तमान में जियो, आज जियो मस्त। कल किसने देखा, कल आप रहेंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए कल नहीं देखा ना, आज बिंदास जियो, हंसो मुस्कुराओ, खूब नाचो खेलो कूदो, ऐस आनंद से मस्त रहो खूब। कल की चिंता में आपके मुंह में 12 अभी बज रहे हैं। कल पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन मुंह की उदासी कल की चिंता में साफ साफ नजर आ रही है।
महाराज जी बेटी का विवाह होगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, हमारे बेटे की नौकरी लगेगी कि नहीं, ये काम होगा कि नहीं। जो होना होगा वो हो जाएगा। आप कल की इतनी फिक्र करते क्यों हैं? कल की चिंता, कल की प्लानिंग करनी चाहिए। कल की चिंता मत करो, कल की प्लानिंग करो। कल की क्या करनी है? जोर से और जोर से। दादाजी सो मत जाना। कल की क्या करनी है? प्लानिंग। चिंता करनी है क्या? चिंता नहीं करनी, केवल चिंतन करना है। चिंतन क्या करेंगे? चिंतन। भगवान के श्री चरणों का चिंतन कीजिए। जब आप भगवान के चरणों का चिंतन आप करेंगे तो भगवान आपकी चिंता करेंगे। वो करें हमारी चिंता, हम क्यों करें चिंता? तो आज से आप में से कितने लोग चिंता मुक्त होंगे? हो जाएंगे? ठीक है। पांचवी भक्ति है विश्वास। विश्वास से भजन करना। सा सठ दम सील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा। सज्जन बन के रहो, छठवीं भक्ति है। सब में भगवान का दर्शन, सातवीं भक्ति है। सब भगवान का स्वरूप है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं परदोषा। नवम सरल, नवमी भक्ति है सरल हो जाना, सहज हो जाना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस नदीना। सरल हो जाना, सहज हो जाना, यह नवमी भक्ति है। और माता सबरी को राम जी कहते हैं, माँ ये सारी भक्तियां आपके जीवन में ओतप्रोत हैं, आप में हैं। अब माता शबरी ने कहा, महाराज प्रभु ये पंपा सरोवर का जल बड़ा दूषित हो गया है मेरे स्पर्श से। भगवान ने कहा, मां आपके स्पर्श से नहीं, आप चलकर स्पर्श कीजिए तो आपके स्पर्श से यह शुद्ध हो जाएगा। आपसे जो घृणा करते थे उनके स्पर्श से यह अशुद्ध हुआ। आपसे जो घृणा करते थे उनके स्पर्श से अशुद्ध हुआ। बड़े बड़े साधु संत वहां पर थे साहब, लेकिन शबरी से घृणा करते थे। अरे ये तो शबर जाति की है, छोटी जाति की है, इसे थोड़ी भगवान मिलेंगे। लेकिन भगवान ने मिलकर सिद्ध कर दिया कि मैं जाति पांची ऊंच नीच से नहीं मिलता, मैं प्रेम से मिलता हूं। तुम साधु बनकर कपट करोगे तो मैं तुम कपटियों को नहीं मिलूंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बड़े पद वाले, बड़े पद पर बैठे बड़े ज्ञानियों को भगवान मिल जाए ये जरूरी नहीं है। सामान्य भोला भाला भक्त हो तो ठाकुर जी उन्हें भी मिल जाते हैं। प्रेम के बल पर रीझते हैं ठाकुर जी भगवान। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछूं मति धीरा। पंपापुर का जल शुद्ध हुआ है और जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन्हि असिनारी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु विचा विसारी। ऐसे भगवान जो परम दयालु हैं, ऐसे भगवान जो परम दयालु हैं, उनका दर्शन करते करते माता सबरी परम धाम को गई। भगवान ने माता सबरी की अंत्येष्टि की, भगवान ने माता सबरी का संस्कार किया।
सब प्रकार से कृपा की। अब आगे चले हैं राम जी। माता शबरी ने कहा था कि आगे सुग्रीव रहते हैं, वह आपसे मिलेंगे। अब नारद जी भगवान राम से मिलने के लिए आए हैं। गावत राम चरित मृदुवानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। आज नारद जी भगवान से मिलने आवा प्रभु। अच्छा राम जी, ये सब किया धरा नारद जी का ही तो है। पहले दिन की कथा में हमने आपको समझाया था। आज राम जी इतने परेशान हैं, किसके कारण? नारद जी चरणों में गिरे, प्रभु मैंने आपको श्राप दिया था इसलिए आपको राम बनना पड़ा, मेरा वो स्त्री में मन लग गया था इसलिए आपको वह श्राप दे दिया, प्रभु क्षमा करो। और आपने मेरी मति ऐसे क्यों कर दी? भगवान ने कहा चलो कर दी, हमारा मन हुआ कि लीला करे तो तुम्हारी कर दी। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, जब हमें अभिमान आया था शंकर जी ने समझाया तो आपने भी समझा दिया होता, इतना माया रचने की क्या जरूरत थी? भगवान ने कहा शंकर जी ने समझाया था, आपने माने कहा? हम भी समझाते, आप नहीं मानते, इसलिए ऑपरेशन करना ही पड़ा। फिर आपने श्राप दे दिया, वो विश्व मोहिनी के कारण नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। ये कथा हमने प्रथम दिवस सुनाई थी आपको। अब नारद जी राम जी से कहते हैं, प्रभु राम सकल नामन ते अधिका, हूँ नाथ अघ खग गण बधिका। राम सकल नामन ते अधिका। आज से प्रभु आपके नाम तो वैसे अनंत हैं, बहुत हैं, पर आज से आपका राम नाम जन जन में सबसे प्रिय माना जाए, ऐसी मुझे आशीर्वाद दो। कृपा करो कि आपके इस नाम को लोग जपें और इस नाम में इतनी शक्ति आप भरिए कि जो इस नाम का उच्चारण करेंगे, कितने भी बड़े पापी हों वह भवसागर से पार हो जाएंगे। नारद जी के कहने पर इस नाम को प्रकट किया राम जी ने जन जन तक। इसलिए अनादि समय से राम नाम सत्य ही बोला जाता है, क्योंकि सब नाम श्रेष्ठ हैं पर राम नाम सर्वश्रेष्ठ। सब नाम श्रेष्ठ हैं भगवान जी के, राम नाम की क्या बात कहें आपको। अब राम जी आगे चले, नारद जी का दर्शन करके जैसे ही आगे चले, मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खान अघहानि कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन न। रामचरितमानस में अब किष्किंधा कांड की शुरुआत हो रही। आगे आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। आगे चले तो ऋष्यमूक पर्वत पास में आया। पास में मतलब पास में पहुंच गए ऋष्यमूक पर्वत के पास। तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। जहां एक सुग्रीव नाम का बंदर रहता था, और वहां जब राम को आते हुए सुग्रीव ने देखा तो अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। देखो कौन आ रहे हैं, लगता है बाली ने गुप्तचर भेजे हैं हमारे लिए। धरि बटु रूप देखु तहाँ जाई, कह सुजानी जी सयन बुझाई। पठे बाली हाँ ही मन मैला, बाली का मन मैला हो गया, मुझे मारने का षड्यंत्र। भागो तुरत तजो यह सैला। इतना डरपोक है ना सुग्रीव जी महाराज। कह रहे हैं हनुमान जी तुम जाओ, और कुछ भी गड़बड़ समझ में आए, बाली के आदमी हो तो इशारा करना, हम भाग जाएंगे। भागने की पूरी प्लानिंग, बैग वैग तैयार कर लिया सुग्रीव जी ने। हाँ बिल्कुल तैयार। हनुमान जी से कहते हैं जाओ देखो ये कौन है। अब हनुमान जी गए। हनुमान जी क्या बन के गए राम जी के पास? क्या बन के गए? मेरी मां। क्या बन के गए? ब्राह्मण पंडित जी बन के गए।
विप्र रूप धरी कपिता गया, माथे नाय पूछत वस भया। चरणों में प्रणाम करके बोले, हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए, आप कौन हैं? आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहूं बन स्वामी। आप बड़े कोमल हैं, श्यामल गौर सुंदर, दो रूप हैं, एक गोरे एक सांवले। दिखने में तो क्षत्रिय लग रहे हो, धनुष बाण लिए हो, लेकिन हो बड़े कोमल। ये पृथ्वी बड़ी कठोर है, यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने कहा, जग कारण तारन भव भंजन जननी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप कहीं भगवान ही तो नहीं? इतना सुंदर भगवान ने बहुत पुरुष देखे हैं, आपके जितना सुंदर ये भगवान ही हो सकते हैं। हनुमान जी अब राम जी अपना परिचय दे रहे हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही। हम दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, और यहाँ हमारी पत्नी का हरण कर लिया है रावण ने, उसी को ढूंढने निकले हैं। प्रभु पहचान परयूं गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। अच्छा प्रभु, हम पहचान गए आप भगवान हैं, हमें बड़ी देर लग गई, चरणों में गिरे हैं। पर राम जी ने पंडित जी को उठाकर गले नहीं लगाया। हनुमान जी देखे, अरे राम जी तो हमें उठा ही नहीं रहे हैं, तो अपने से उठ गए हनुमान जी। अच्छा बताओ, राम जी ने हनुमान जी को उठाकर गले क्यों नहीं लगाया? बोलो मेरी मां, क्यों? इसलिए क्योंकि हनुमान जी हैं बंदर, और बन के क्या गए हैं? पंडित जी। भगवान कहते हैं ये रूप तुम्हारा कपट का है, और कपटी को मैं स्वीकार नहीं करता। तुम जैसे भले बंदर हो, भले जैसे हो वैसे ही मेरी शरण में आना, मैं तुम्हें वैसे स्वीकार करूंगा। तुम हो कुछ और बनकर आओ कुछ, तो मुझे कपट पसंद नहीं है। हनुमान जी गलती मान गए। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसारऊं, दीन बंधु भगवान। आपने मुझे विसरा दिया, आपने मुझे देखा भी नहीं। यद्यपि नाथ बहु अवगुण में मोरे, सेवक प्रभु परे जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरय तुम्हारे ही छोहा। मैं आपका हूँ प्रभु, जैसा हूँ अब अपने यथार्थ रूप में आकर। और हनुमान जी जब चरणों में गिरे, तब रघुपति उठाय उरलावा। निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तब भगवान ने नेत्रों के आंसू बहाकर हनुमान जी के बालों को गीला कर दिया, मस्तक को गीला कर दिया। गले मिलते हैं। अब भगवान कहते हैं तुम जैसे हो ना, देखो तन की सुंदरता दुनिया को रिझाने के लिए है साहब, भगवान को रिझाने के लिए तन की सुंदरता नहीं, वहां मन की सुंदरता चाहिए। रूप बदलकर दुनिया के लोगों को रिझा सकते हैं आप। प्लास्टिक सर्जरी करा के आप दुनिया के लोगों के सामने आकर्षित दिख सकते हैं आप, पर भगवान चमड़ी का आकर्षण नहीं देखते। भगवान तो भक्त की भक्ति और प्रेम का आकर्षण देखते हैं कि मेरा भक्त कितना निष्कपट है, निष्काम है और निश्चल है। निश्चल निष्कपट।
श्री हनुमान जी महाराज गले से लगाकर सो अनन्य जाके असि मति न टरय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं आपका दास हूं नाथ से, चलिए मैं आपको ले चलता हूं। नाथ शैल पर कपिपति रहीं, सो सुग्रीव दास तब वहीं। तेहि सन नाच मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय की करीजे। चले हनुमान जी सब कथा सुनाए और अपने कंधे पर बिठाए, कंधे पर बिठाकर और राम जी को लेकर चलो माना। कंधे पर बिठाकर, कंधे पर बिठाकर श्री हनुमान जी महाराज लेकर के चले जहां पर सुग्रीव रहा करते थे। चले सुग्रीव देखे, बोले कंधे पर बिठा कर ला रहे हैं, कोई विशेष है। जब वहां पहुंचे सुग्रीव आए, सब बैठे, हनुमान जी ने परिचय कराया कि ये राम हैं, भगवान हैं, ये सुग्रीव हैं। अग्नि की साक्षी कराकर दोस्ती कराई हनुमान जी ने सुग्रीव की राम जी से। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देय करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। अब यहां से कोई सीता मां पहले गई थी और उन्होंने अपने वस्त्र आभूषण फेंके हैं। मांगा राम तुरत कहीं दीना, लाओ जल्दी से। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्यों पटडारी। मांगा राम तुरत कहीं दीना, पट उर लाय सोच अति कीन्हा। सीता मां ने जो वस्त्राभूषण फेंके थे, वह वस्त्राभूषण अब बड़े प्रेम से भगवान ने वो वस्त्राभूषण देखे हैं और राम जी रोए हैं उन आभूषणों को देखकर। अब हुआ ये कि राम जी जब रोए हैं ना, लक्ष्मण जी देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, जब माता सीता यहां से गई और चिल्ला रही थी बचाओ, तो आप लोग क्या कर रहे थे? तब सुग्रीव बोले, हम विचार कर रहे थे, मंत्रण सहित यहां एक बारा बैठ रहूं मैं करत विचारा। विचार कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने राम जी से धीरे से कहा, प्रभु ये लोग, ये सुग्रीव इत्यादि वही ठीक आदमी नहीं लगता हमें। ये विचार करने में समय ज्यादा लगाते हैं, काम हम कुछ करते नहीं। राम जी ने अब सुग्रीव से कहा, मित्र तुम यहां कैसे रहते हो? सुग्रीव ने अपनी पूरी आत्मकथा सुनाई। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु वर्णि न जाई। अब देखो सुग्रीव अपनी कथा कैसे सुना रहे हैं, जरा सुनिएगा। प्रिय भक्तों, आज अभी राम कथा बहुत शेष है और कल की छुट्टी थी, तो हमको लगा कि अब राम जी की कथा जो रह जाएगी उसे कल भी आपको सुनाएंगे। तो राम जी की कथा कल भी होगी, तो कल भी कथा होगी, जो शेष कथा रहेगी ना उसे कल भी सुनाएंगे आपको। सुंदरकांड की पूरी कथा विस्तार से, क्योंकि सूक्ष्म में आपको समझ नहीं आएगा, विस्तार ही होना अच्छा है।
अभी परसों से यहाँ भागवत जी की पोथी बैठेंगी, अष्टोत्तर होगा। आप लोग भी अपने कल्याण के लिए, पूर्वजों की सदगति के लिए भागवत जी की पोथी पाठ आप लोग भी करा सकते हैं। साथ ही आप ये कथा अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप में से कितने लोग कथा मोबाइल पर सुनते हैं? आज यदि आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आज 93 लाख लोगों का परिवार पूरा होने वाला है। जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निकाल लीजिए अपना मोबाइल। लोगों की बधाई हम आपको अभी देंगे। अब सुग्रीव अपनी आप आत्मकथा सुना रहे हैं। हम बाली के भाई हैं और बाली हमें बहुत सताता है। राम जी ने कहा क्यों सता? बोले एक बार हम लोग घर पे थे, मैंसुत नाम का एक राक्षस आया, उसने भैया को ललकारा युद्ध के लिए, और उसने युद्ध के लिए ललकारा तो जंगल में ले जाकर एक गुफा में चले गए भैया। और भैया ने कहा कि 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। मैंने 1 महीने तक इंतजार किया अपने भैया बाली का, पर वो आए नहीं। मुझे लगा कि शायद राक्षस ने मेरे भाई बाली को मार दिया, तो मैंने उस गुफा के द्वार पर बड़ा सा पत्थर, बड़ी सी चट्टान लगा दिया और आ गया। नगर के लोगों ने मुझे राजा बना दिया और राजा में बन के बैठा ही था कि मेरे भैया आ गए बाली। उन्होंने कहा अच्छा, तूने मुझे मारने का षड्यंत्र रचकर ये सोचा, मर गया। खुद राजा बनने के लिए जो मारना शुरू किया बहुत मारा। तब से हम भागे भागे यहाँ रहते हैं। इस पर्वत पर वो आता नहीं है क्योंकि बाली को श्राप लगा है, यहाँ आएगा तो मर जाएगा। एक संत जी का श्राप लगा है, इसलिए वो यहाँ आते नहीं हैं। अब जब मित्र की उन्होंने ब्याली, सुग्रीव ने रो करके कहा हमारी पत्नी का भी हरण कर लिया हमारे भाई ने। अच्छा ये बताओ, सुग्रीव और बाली में जो लड़ाई हुई ना, वो सिर्फ गलतफहमी के कारण हुई। क्या गलतफहमी हुई दोनों भाइयों के बीच में बताओ? सुग्रीव और बाली के लड़ाई में बताओ गलती किसकी थी, सुग्रीव की या बाली की? मैया ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत आपकी? सुन लो मेरी माँ, सुन रही हो ना मेरी माँ? सुग्रीव और बाली की लड़ाई में बताओ गलती किसकी थी? दोनों भाइयों की लड़ाई थी, किसकी गलती थी बताओ? सुग्रीव की या बाली की? ये दोनों भाई हैं ना, सगे भाई हैं। किसकी गलती है? जोर से। बाली की। क्या गलती है बाली की? क्या गलती है? आपने बात ठीक कही, गलती बाली की, पर गलती क्या है? सुग्रीव की पत्नी को चुरा लिया, उसका हरण कर लिया, ये गलती? इस गलती के पहले एक और गलती हुई जिसके कारण भाई भाई में झगड़ा हो गया। अब क्या हुआ वो समझो। एक छोटी सी बात है यहां जो आप लोग शायद उसे कभी ध्यान से सुनते नहीं हैं। अब हम सुनाएंगे आपको, ये दास सुनाएगा। जब राक्षस गुफा में गया तो बाली ने सुग्रीव से कहा था कि परिखेसु मोहि एक पखवारा, तुम मेरा 15 दिन इंतजार करना। यदि मैं 15 दिन में ना आऊं तो मुझे मरा हुआ, नहीं आवो तब जानसु मारा। नहीं आऊं तो मुझे मरा हुआ मान लेना। तो बाली ने कितने दिन का कहा कि मैं कितने दिन में वापस आऊंगा गुफा से? जोर से। 15 दिन। और सुग्रीव ने इंतजार कितने दिन किया? 1 महीना। मास दिवस तह रयऊ खरारी। जब 1 महीना तक सुग्रीव खड़े रहे, नहीं आया, तब सुग्रीव को लगा कि भैया की मृत्यु होगी। इसमें सुग्रीव की क्या गलती थी? आपने ही कहा था कि 15 दिन में आ जाऊंगा। आप 1 महीने, भाई आदमी ने तो खूब इंतजार किया। तो स्वाभाविक है कि बड़े भाई मर जाएं तो छोटा भाई राजा बनेगा।
इस हिसाब से सुग्रीव की नीति बुरी नहीं थी, ठीक बनाया उसको राजा। अब बाली ने आकर लात मारा सुग्रीव को। इस कथा से ये समझो कि झगड़े इसलिए होते हैं कि आदमी दूसरे को गलत ठहराता है पर स्वयं की गलती नहीं देखता कि मैं कहां गलत हूं। यदि बाली ने अपने गलती देख ली होती कि भाई मेरे से गलत हुआ ना, कहने में 15 दिन कहा, मैं महीने बाद आया। आदमी अपनी गलती नहीं देखता, दूसरों को गलत करार दे देता, तुम गलत हो। उसने सुग्रीव को गलत मान लिया कि तुम राजा बन गए और खुद की गलती नहीं देखा। तो घरों में विवाद का सबसे बड़ा कारण यही है कि घरों के झगड़ों में, पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र के झगड़ों में लोग अपनी गलतियां, आज का इंसान ऐसा है अपनी गलती नहीं देखता, बाकी सबकी गलतियों पर नजर रखता है। आज का आदमी सिर्फ अपनी गलतियां नहीं देखता, बाकी सबकी देखता है। बोलो हाँ या ना। और यही गलती किससे हो गई? बाली से, जिसके कारण भाई भाई का युद्ध सदा के लिए अमर हो गया। फिर बाली को लात मार के निकाल दिया, सुग्रीव को लात मार के निकाल दिया और सुग्रीव की पत्नी पर कब्जा कर लिया। एक तो भाई को लतियाया, दूसरा पत्नी पर। भाई की पत्नी पुत्री की तरह होती है। अब जिसकी लाठी, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब क्या करें, जो बलशाली है उसी का चलेगा। अब बाली खूब मारा, सुग्रीव भागा 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 भागा। ऐसा रो रो के सुग्रीव ने कहा, हम बड़े सताए हैं, हे राम जी आप हमारी मदद करो। क्या मदद करें? बोले आप हमारी पत्नी दिलवाओ, हम आपकी दिलवाते हैं। राम जी बोले ये तो व्यापारियों टाइप की बात करने लगा। तुम हमारा काम बनवाओ, हम तुम्हारा काम बनवाएंगे। राम जी, लक्ष्मण जी तुरंत बोले, राम जी आदमी ठीक नहीं है, एक नंबर का व्यापारी है ये। कह रहा पहले हमारा काम करो, पहले हमारी पत्नी वापस करो, फिर हम आपकी पत्नी ढूंढने में, क्योंकि जस तोरो हाल तस मोरो हाल। मैं भी पत्नी से दुखी हूं, आप भी पत्नी से दुखी हैं। मेरी भी पत्नी का हरण हुआ है, आपकी पत्नी का भी हरण हुआ। आपका दुख हमारा दुख एक है, पहले आप हमारी मदद करो फिर हम आपकी करेंगे। लक्ष्मण जी बोले ये एक नंबर का बिगड़ा हुआ है ना। लक्ष्मण जी बहुत गुस्से में है, व्यापारी समझ रखा है इसने। तब राम जी ने सोचा कि बाली सुग्रीव के साथ बड़ा गलत किया बाली ने। तब राम जी ने कहा, सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही ये कहिवान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उवर ही प्राण। मैं तेरे उस भाई को एक ही बाण से मारूंगा, क्योंकि उसने तेरे साथ बड़ा अत्याचार किया है। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। राम जी ने सुग्रीव को बड़ा आश्वासन दिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और मित्र का यही धर्म है, जो मित्र मित्र के दुख में साथ ना दे वो मित्र कहलाने के योग्य नहीं है। अब राम जी ने बाली को क्यों मारा, जबकि बाली से राम जी की तो कोई दुश्मनी नहीं थी, है ना। राम जी अपने मित्र की सेवा कर रहे है ना। सेवा, एक स्त्री, दो स्त्री दुखी हैं, एक माता सीता दुखी हैं रावण से, और एक सुग्रीव की पत्नी दुखी हैं उनके भाई सुग्रीव के भाई बाली से। नारी के दुख को दूर करना, नारी के दुख को दूर करने की प्रतिज्ञा भगवान ने ली कि नारी का दुख दूर करना मेरा धर्म है। इसी प्रकार ये दास अनिरुद्ध ने सोचा कि जब नारियों के सम्मान के लिए जटायु रावण से लड़ गए, जटायु कैसे हैं, जो माता सीता के लिए लड़ गए, भले मर गए पर सत्य की रक्षा के लिए कदम